हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों। भादो शुक्ल तृतीया को हरतालिका व्रत किया जाता है। सुहागिन स्त्रियां इस दिन शंकर पार्वती की बालू की मूर्ति बनाकर पूजा करती हैं। सुंदर वस्त्रों, कदली स्तंभों से घर को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करती हैं। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्रियां स्नान करके स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहने और थाली में पूजा की सामग्री रखकर शिवजी और पार्वती जी की पूजा करके प्रसाद चढ़ाएं। कहानी सुनने के बाद शिवजी और पार्वती जी को धोती अंगूछा चढ़ाएं, फिर आरती उतारें। पार्वती जी के लिए एक सुहाग पिटारी और मिठाई चढ़ाएं। फिर ब्राह्मण को धोती अंगूछा दान में दें और सुहाग पिटारी किसी ब्राह्मणी को दे दें। विवाहित स्त्रियां रुपए और 13 मिठाइयां अपनी सासू जी को देकर पांव लगें और आशीर्वाद प्राप्त करें। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां संसार में सुख भोग कर शिवलोक को प्राप्त होती हैं। तो सौभाग्यशाली श्रोतागणों, ये थी हरतालिका तीज के व्रत की विधि। अब हम अपनी पावन दिव्य कथा की तरफ बढ़ते हैं और कथा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति नंदिता को सब्सक्राइब जरूर करें। हिमालय पुत्री ने शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी राजा हिमाचल के पास आए और कहा, विष्णु भगवान आपकी कन्या पार्वती के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद की बात को हिमालय ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ तय कर दिया है, इसकी स्वीकृति दें। जब पिता हिमालय ने पार्वती को भगवान विष्णु के साथ विवाह संबंध के बारे में बताया तो वह बहुत दुखी हुई और एक सखी से बोली, मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ कर रही हूँ, उधर हमारे पिताजी भगवान विष्णु के साथ हमारा संबंध करना चाहते हैं। यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो बोलो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने सांत्वना देते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता न चलेगा। इस प्रकार पार्वती सखी के साथ घने जंगल में गई। इधर पिता हिमालय ने जब पार्वती जी को घर में इधर उधर खोजने पर न पाया तो बहुत दुखी हुए। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी लोग पार्वती जी की खोज में लग गए। उधर सखी सहित पार्वती जी एक गुफा में शंकर जी के नाम की तपस्या करने लगी और भाद्रपद शुक्ल तृतीया का उपवास रखकर पार्वती ने शिवलिंग स्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण किया। पार्वती के इस कठिन तप से शंकर भगवान को आना पड़ा और पार्वती की मांग तथा इच्छा के अनुरूप उसे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात शंकर भगवान तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए और प्रातः बेला में जब पार्वती पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी तो हिमाचल राजा उस स्थान पर आ पहुंचे। तब पार्वती जी को देखकर रोते हुए पूछने लगी, हे बेटी, तुम यहाँ कैसे आ गई? तब पार्वती जी ने विवाह वाली प्रतिज्ञा सुना दी। पार्वती जी की इच्छा पूर्ति करने के लिए उन्होंने शास्त्र विधि से पार्वती जी का विवाह शिव जी से कर दिया। सखी के द्वारा हरि जाने पर इसका नाम हरितालिका तीज पड़ा। जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे पार्वती के समान ही अचल सुहाग मिलेगा। इस प्रकार माता पार्वती को उनके प्रियतम शिव मिले और यही व्रत हर सुहागिन स्त्री को अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। इस दिन स्त्रियां निर्जल या निराहार रहकर पूजा करती हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर माता पार्वती के संग भोलेनाथ की आराधना करती हैं। माना जाता है कि इस व्रत से स्त्रियों को सौभाग्य, सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन में अटूट प्रेम की प्राप्ति होती है। अब बहनों, जिस तरह माता पार्वती ने अपनी सखी की बात मानी और जीवन भर सुख पाया, वैसे ही अगर आप अपनी आत्मिक साधना की सखी खोज रही हैं तो समझ लीजिए भक्ति नंदिता वही सखी है। यहाँ आपको हर त्योहार, हर व्रत की भावुक और रोचक कथाएं मिलेंगी जो न सिर्फ आपके मन को छू जाएंगी बल्कि आपके जीवन में भी भक्ति का रंग भर देंगी। तो जैसे पार्वती जी ने सखी का साथ नहीं छोड़ा, वैसे ही आप भी भक्ति नंदिता का हाथ थाम लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कथा से जुड़िए। हरतालिका तीज की जय, माँ पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय। धन्यवाद।